हेलो, ये कौन सा बच्चा इधर आया है? ज़ैनब रिजवान। वालेकुम सलाम बेटा। बाकियों को भी कॉल करो। ये दो दो क्यों आ रहे हैं मेरे पास? ये एसएमडीसी आ रहा है इधर उधर साइड पे। सेकंड फ्लोर बीएसएन। और ये क्या है? सेकंड फ्लोर बीएसएन। ये दो दो क्यों आ रहे हैं? गुड हो गया। ज़ैनब रिजवान बेटा, बाकियों को बुलाओ, टाइम हो गया हुआ है। बात सुन जरा, उधर से उन सेकंड ईयर का अटेंडेंस शीट तो पता है। ये अबीरा से पूछना, उसके पास होगा। सेकंड ईयर का। थैंक यू। Okay, Anila Javed, Nimra Suhail, Summer, Narjis, very good, very good. Anila Javed. Good afternoon, afternoon, afternoon. सबको afternoon. Okay, बेटा, हम urinary पढ़ रहे थे, urinary tract infection, and we will continue with the same topic where we have finished. So हमने देखा कि upper and lower urinary tract infection होता है। low. Okay.
लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में सिस्टाइटिस एंड यूरिथ्राइटिस का है, अपर में पाइलोनेफ्राइटिस आ जाता है, राइट। इसी तरीके से हमने सिम्टम्स देखे थे, दीज आर द कॉमन सिम्टम्स यू विल फाइंड इन पेशेंट। ओके, कैन यू ऑल हियर मी बेटा? ये मैं आवाज नीचे कर दी। ओके, हियर, ठीक हो गया। सो यूरिया है, डिसयूरिया है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी है, हेमोचूरिया है, फीवर है, नोजिया वोमिटिंग है, इफ पाइलोनेफ्राइटिस इज देयर, फ्लैंक पेन है, if pyelonephritis is there. So this is the common sign symptoms of urinary tract infection. फाइंडिंग्स में हमने देखा कि फिजिकल एग्जामिनेशन में आप उसका सीवियर टेंडरनेस देखोगे, ठीक है। पायलोनेफ्राइटिस में और फिर हमने जब देखा था कि सीवीए की टेंडरनेस का यूटीआई से क्या ताल्लुक है, तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक है, क्योंकि पेशेंट जो है जो बिस्तर पे पड़ा रहता है वो क्या कहते हैं ठीक से अपना केयर नहीं कर सकता, ठीक है। और उसको अगर कैथेटराइज किया हुआ है तो सिस्टाइटिस जो है वो अगर अनस्टेल टेक्निक से आप क्या कहते हैं पास करते हो, कैथेटर पास करते हो, तो कितने बहुत सारे जरासीम अंदर जाते हैं, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट आप अंदर जरासीम भेज देते हो, ठीक है। फिर अगर प्रोलॉन्ग कैथेटर पड़ा रहता है, ठीक है, तो उससे भी इन्फेक्शन का चांसेस होते हैं, और फिर ये सीधा किडनी तक पहुंच जाता है, right? So pyelonephritis is there, urethritis is there, urethral discharge, dirty discharge, जब अगर इन्फेक्शन हो जाए तो अगर पेशेंट को एग्जामिन करने लगो तो शी स्टिंक लाइक एनीथिंग, राइट। एंड देन अगर मेल पेशेंट है तो उसका ये must be having a क्या कहते हैं टेंडर प्रोस्टेट। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम इसके जो है ल्यूकोसाइट्स और नाइट्रेट्स और ग्राम नेगेटिव रॉड्स वगैरह चेक करते हैं, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि ये कल्चरिंग में क्या क्या करते हैं, तो पॉजिटिव यूरिन कल्चर जो है वो हम इसमें देखते हैं। कॉमन पैथोजन जो है वो पोस्टाइटिस के लिए, प्रोस्टेटाइटिस के लिए और पाइलोनेफ्राइटिस के लिए हम देखते हैं, जिसके अंदर आपको ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी एक पे भी वो हिट कर सकते हैं। सो उसके मुताबिक जो बैक्टीरियाज आपको माइक्रोब्स वायरसेस जो भी है, आपको जो सा भी पैथोजन नज़र आता है उस पैथोजन के मुताबिक क्या कहते हैं एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, तब कहीं जाके इफेक्टिव है। अदरवाइज आप अपना सिर्फ मेडिसिन खा करके मैदा ही खराब करेंगे। उसके अलावा हम देखते हैं कि मोस्ट कॉमन पैथोजन में हमने क्लैमिडिया देखा था, नेसीरिया देखा था, जो कि सबसे कॉमन भी है। अनकॉम्प्लिकेटेड में जो कि सिंपल सिस्टाइटिस है, उसके हमने कहा था कि जो 12 साल से बड़े जो बच्चे हैं जो टीनेजर्स पे चले जाते हैं उसको हो जाते हैं, हेल्दी एडल्ट वुमेन, नॉन प्रेग्नेंट, नो फीवर और ये सब कुछ जो है हमने देखा कि उनके अंदर हो जाता है, अनकॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। इसके लिए आप उसको ये मेडिसिन जो है ट्राइमेथोप्रोपिन क्या है, थ्रोप्रोप्रिन, सल्फामेथाजोल फॉर 3 days है, ये सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ये चीज़ें जो हैं ये आप उसको एलर्जी एरियाज विद हाई ग्रेड्स इन बैक्टीरियल रेजिस्टेंस के तौर पर आप उनको देंगे। ओके, कॉम्प्लिकेटेड में हम देखते हैं कि फीमेल विद कोमोर्बिड मेडिकल कंडीशन, ठीक है। अब और मेल पेशेंट है, इनडिवेलिंग फॉलिक कैथेटर्स है, ठीक है, वो लोग जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, ये वो कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं जो जो वहाँ पर रहते हुए नोजोकोमल इन्फेक्शन के साथ
वास्ता पड़ जाता है। डायग्नोसिस में आप उनका यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, कल्चर करवाएंगे, लेबोरेटरी टेस्ट करवाएंगे अगर जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का ट्रीट करते हैं 7 to 14 डेज। ये सारे जो मेडिकेशंस हैं ये डॉक्टर के एडवाइस के मुताबिक दिए जाते हैं। मे ट्रीट इवन लॉन्गर 2 से 4 हफ्ते तक इन मेल विद यूटीआई। अब मेल को आप ये पेशेंट जो है वो आप उनको दे सकते हैं 2 से 4 हफ्ते तक। ठीक है, रिकरेंस सिस्टाइटिस में जो कि बार बार हो जाता है, you need to make sure कि यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटीज आर obtained। अब ये जो रिकरेंट हो रहा है वो आपको आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि जो आपने कल्चर टेस्ट करवाया वो आपको मिला भी है कि नहीं है। ठीक है, मे कंसीडर यूरोजेनिक urologic workup to evaluate for anatomical abnormality। Treat for 7 to 14 days के लिए। Urethritis is an inflammation of the urethra and is not the same as urinary tract infection। अब जो आप कहते हो कि यूटीआई जो है वो इट्स it is not the same as a urinary tract infection, but is the जो यूरिथ्राइटिस है वो यूरिथ्रा का इन्फ्लेमेशन है, यूरिथ्रा का जो है वो इन्फ्लेमेशन है। Women have a greater chance of developing urethritis because the urethras are shorter than the ठीक है, वो औरतें जो उन्होंने कहा कि जो औरतें जिनका उनको ग्रेटर चांसेस है यूरिथ्राइटिस का बिकॉज उनका यूरिथ्रास जो है वो छोटा है बहिष्ठ मेल के। Although male has discomfort during urination are possible, many people with urethritis do not have noticeable symptoms। अब उसने कहा कि पेन और डिस्कम्फर्ट जो है वो जब आप यूरिन पास करते हैं वो पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं जिनको यूरिथ्राइटिस हुआ है उनको पता नहीं लगता इस बात का सिम्टम्स का कि क्या हो रहा है। अब वो कहता है कि जो यूरिथ्राइटिस है इट मे बी caused by bacteria, fungi, viruses, for example herpes simplex viruses। ठीक है, तो ये उसने कुछ वजह बताई है कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया कि यूरिथ्राइटिस किस वजह से हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगाई और वायरसेस, जिसके लिए उसने बताया कि सिंपल herpes simplex जो है वो कॉमन है। ठीक है, sexually transmitted diseases are common with urethritis, organisms such as Neisseria and gonorrhea। अब उसने कहा है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं वो कॉमन है टू कॉज यूरिथ्राइटिस। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन से होते हैं कि वो डिजीज हैं जो कि ड्यूरिंग सेक्स आपको इन्फ्लामेशन हो सकती है और उसका ऑर्गेनिज्म जो है वो नेस्सेरिया गोनोरिया है। इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो आपको मेल में मिलेंगे वह है मेल विद यूरिथ्राइटिस में एक्सपीरियंस वंस और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। एक से या एक से ज़्यादा वो इसके अंदर उस सिम्टम्स में पड़ सकते हैं। पहली तो है बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग। ठीक है, सबसे पहली बात की है कि
बर्निंग सेंसेशन है, itching है, burning near the opening of the penis, उनकी urethral opening है उनकी भी, okay, presence of blood in the semen or urine, अब इनका जो सीमन है उसमें या तो ब्लड होगा या यूरिन में आपको स्टेन मिलेगा ब्लड का, डिस्चार्ज फ्रॉम द पेनिस, और जो आपको उसमें मेल में पेनिस से क्या है डिस्चार्ज होते हैं। Some symptoms of urethritis in women include, ठीक है, जो भी अभी हमने देखा था मेल का देखा था, बर्निंग है, इचिंग है, या फिर क्या कहते हैं प्रेजेंस ऑफ ब्लड है, ठीक है, इन द सीमन या इन द यूरिन, और फिर देयर इज डिस्चार्ज। तो फीमेल में भी हम देखते हैं मोर फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, उनका हर वक्त अर्ज रहता है कि अभी हम यूरिन, then discomfort during urination. They feel very discomfort, right? Burning or irritation at the urethra. Burning or irritation है उसकी urethral opening में, and then for abnormal discharge from the vagina may also be present along with the urinary symptoms. Abnormal discharge है from the vagina, ठीक है, तो वो पता लग ही जाता है कि एब्डोमिनल डिस्चार्ज कैसा होगा, ठीक है, along with the urinary problem। अब यूरिनरी प्रॉब्लम के अलावा उनको नहीं पता लगता कि ये इनका वेजाइनल डिस्चार्ज भी साथ आ रहा है। डायग्नोसिस करोगे, यूरिन एनालिसिस करोगे, समटाइम्स यूरिन कल्चर, ठीक है, तो आप उसमें, मैम आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, मैं अपना वो हैंड फ्री नहीं लेकर आई ना, ओके, मैं इसको नज़दीक कर लेती हूँ अपने, तो फिर शायद आपको आवाज़ ज़्यादा आएगी, इसको नज़दीक कर लेती हूँ तो आपको आवाज़ आएगी, ठीक हो गया, ओके। ओके, डायग्नोसिस में आप उसका डायग्नोसिस में आप उसका यूरिनालिसिस करवाओगे और समटाइम्स यूरिन कल्चर कराओगे। ट्रीटमेंट में देखो ये सारी आपके पास मेडिसिन की लिस्ट आ गई है, और लेनी कैसे, देनी कैसे, अजिथ्रोमाइसिन है एंटीबायोटिक, टिपिकली टेकन एज वन टाइम डोज। डॉक्सिसिलिन जो है ओरल एंटीबायोटिक है, दैट इज टिपिकली टेकन ट्वाइस अ डे फॉर 7 days। erythromycin that can be administered orally 4 times a day for 7 days, ठीक है, 4 times a day for 7 days, दिन में 4 बार 7 दिन के लिए। फ्लॉक्सिसिन, इसको हमने देखा, ये भी ओरल एंटीबायोटिक है, और ये भी आपने टेकन ट्वाइस अ डे फॉर 7 days, दिन में 2 दफा 7 दिन तक आपने लेनी है। एंड देन लीवोफ्लॉक्सिसिन, an oral antibiotic that is typically taken once a day for 7 days, ठीक हो गया। सो ये मेडिसिन हैं जो कि आपको में प्रिस्क्राइब किए के लिए लिए जाते हैं। पाइलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, पाइलोनेफ्राइटिस में इन्फेक्शन ऑफ द किडनी associated with the constitutional symptoms of fever, nausea, vomiting and headache, ठीक हो गया।
ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स है जो कि आपको हर पेशेंट पे जो क्या कहते हैं जो इन्फेक्शन ऑफ द किडनी की है, ठीक है, इसके अंदर आपको फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक मिलेगा। डायग्नोसिस में आप यूरिनालिसिस कराओगे, यूरिन कल्चर एंड सीबीसी केमिस्ट्री, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या करा रहे हो, इसमें आप यूरिनालिसिस करा रहे हो, यूरिन कल्चर करा रहे हो, सीबीसी करवा रहे हो और केमिस्ट्री करवा रहे हो। केमिस्ट्री क्या होती है कि आप खुद से उसकी स्टडी करते हैं, यू नो, लैब में आपकी केमिस्ट्री चल रही थी। ट्रीटमेंट में आप क्या करोगे, 2 वीक्स ऑफ ट्रिमेट्रोक्रीम, सल्फामेथाजोल और फिर ये क्लोरोक्वीन, ये जो है ये आप लोग उसकी मेडिसिन जो है, आजकल पता नहीं ये मेडिसिन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लेकिन जिस वक्त की बुक में कहा हुआ है उस वक्त की तो यही कुछ कह रही है, हॉस्पिटलाइजेशन एंड आईवी एंटीबायोटिक्स इफ पेशेंट इज अनएबल टू टेक पैराडोल। अगर पेशेंट को पैराडोल नहीं ले सकता तो उस सूरत में आप ये वाली मेडिसिन आईवी देते हैं। Perinephric artery abscess suspected in people who is not improving on antibiotic therapy, ठीक है। अब ये जो रीनल एब्सेस या ये पर पेरिनेफ्रेनिक रीनल एब्सेस जो है उसमें उसने कहा है कि आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि पेशेंट इज नॉट इम्प्रूविंग ऑन एंटीबायोटिक थेरेपी, तो डायग्नोस करोगे तो उसमें सीटी स्कैन विद कंट्रास्ट में देखोगे, रीनल अल्ट्रासाउंड कराओगे और फाइनली क्या करोगे, मिनी सर्जिकल ड्रेनेज। काफी हद तक कूलिंग हो गई इसलिए मैंने फैन ऑफ करना था। Okay, nephrolithiasis with UTI, suspect the patient with severe flank pain need urology contrast consult for treatment and of kidney stone, ठीक है। अब एक चीज तो हमने देखी कि पेरी रीनल एब्सेस को कि सस्पेक्ट किया आपने पेशेंट हुई जो कि इम्प्रूव नहीं कर रहे एंटीबायोटिक थेरेपी से, फिर आप उसकी डायग्नोस करवाते हो, डायग्नोस में उसकी सीटी स्कैन कंट्रास्ट के साथ करवाते हो और अल्ट्रासाउंड करवाते हो और उसके बाद आपको पता लगता है कि उनके रिजल्ट से पता लगता है कि पेशेंट को हमने उस एब्सेस की वजह से क्या करना है, सर्जिकल ड्रेनेज करना है। अब लिथियासिस, नेफ्रोलिथियासिस क्या होता है इसमें सस्पेक्ट करते हैं पेशेंट को फ्लैंक पेन के साथ, पेशेंट डेफिनेटली आपको बताएगा कि मेरे बक्की में दर्द हो रही है, ठीक है, बक्की इज योर फ्लैंक एरिया, ठीक है, उसमें दर्द होती है। तो इसमें क्या होता है कि नीड यूरोलॉजी कंसल्ट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन के लिए उसको डिटेक्ट करता है।
Symptomatic bacteriuria. Mhm. Acute urethral syndrome. Acute urethral syndrome में in female present with dysuria and pepsia. अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है acute urethral syndrome में female present with dysuria and polyuria. Then urine culture reveals 10 into 5 नहीं 7 पांचवा हिस्सा 10वां हिस्सा 10 का 5वां हिस्सा जो है वो बैक्टीरिया पर एमएल है account for self and complaints of dysuria in women. अब इसमें उन्होंने बताया कि ये अकाउंट हाफ ऑफ द कंप्लेंट्स जो हैं ये आपको विमेन में मिलेंगे एंड almost likely infected with a small number of bacteria. इसमें लंबे अमाउंट जो अकाउंट है हाफ ऑफ द कंप्लेंट जो है ठीक है जो पेशेंट्स मोर देन हाफ ऑफ द पेशेंट्स जो है वो कंप्लेन करते हैं डिसयूरिया का जो फीमेल है खासकर ठीक है और जो ज़्यादातर आपको जो मिलेगा वो मोस्टली लाइकली इन्फेक्ट वो जो कंप्लेन करते हैं हर आधे घंटे के बाद वो मोस्ट लाइकली इन्फेक्टेड विद अ स्मॉल नंबर ऑफ बैक्टीरिया ठीक है E. coli Staphylococcus prophylacticus और क्लैमिडिया इकोलाई का ये वो पैथोजन है जिसको आपने चेक करना है अदर कॉजेज में देखा कि मोस्ट पेशेंट विल रिक्वायर short course therapy as above. ठीक हो गया सो ज़्यादातर पेशेंट जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट है उनको शॉर्ट कोर्स थेरेपी ऊपर वाली थोड़ी सी मिलनी चाहिए इक्वलाई और ये वाली जो उन्होंने देखी क्लैमिडियल ट्रीटमेंट 1 एजिथ्रोमाइसिन और 10 मिलीग्राम फॉर 7 डेज ठीक है फिर आपने क्या किया एक हफ्ते के लिए आपने इसको ये 1 ग्राम डॉक्सिसिलिन जो है पीडी की बजाय आपने इसको 7 दिन के लिए पीडी देना है ठीक हो गया यहाँ तक asymptomatic bacteria is a condition in which larger than normal number of bacteria are present in the urine, but symptoms do not result, but the symptoms do not result. Patients with non-urinary symptoms have 2 consecutive urine culture with 7. Most of the people have क्या कहते हैं patient who have 2 consecutive urine culture with 10 more than 10. The majority are elderly and female. अब एल्डरली में मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है लेकिन उसने स्पेसिफाई किया फीमेल पे राइट सो एक तो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया जो है इज ए कंडीशन
in which larger than normal number of bacteria are present in the urine, but the symptoms do not result. कोई रिजल्ट तो नहीं आता उसके क्या कहते हैं चेक करने पर, लेकिन उसके उसके निशान तो नजर नहीं आते, ठीक है। लेकिन फिर उसमें क्या है कि पेशेंट विद नो यूरिनरी सिम्टम्स, पेशेंट फिर अच्छा है तो कोई भी बीमारी के साथ सिम्टम्स के साथ नहीं शो होता, ठीक है। इसके दो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स मौजूद होते हैं, ये यूरिन कल्चर विद ये टेन 5 को पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, किसी को पता है ये 5 को हम कैसे पढ़ेंगे? एक तो जब 2 लगाओ तो हम स्क्वायर पढ़ते हैं, जब 5 लिखा हो तो फिर हम क्या पढ़ते हैं? समझ? ओके, फिर the majority are elderly and female. Causes क्या वजह बनती है? इसको पढ़ना तो पानी लेकर आती हूँ, मेरे मुंह खुश्क हो गया। अब ठीक हो गया। Now causes उसने कहा है कि certain people are at higher risk for kidney infection if they develop this problem. अब जिन लोगों को ये यूट्राइटिस हो जाता है उसके लिए जो है वो हायर रिस्क पे हो जाते हैं किडनी इन्फेक्शंस के, क्योंकि जाहिर है जब इन्फेक्शन जो है वो यूरिथ्रा के जरिए ही सारा आपके यूरिनरी सिस्टम के जरिए नीचे से किडनी की तरफ जाता है, तो फिर बाजू का क्या होता है कि इट डेवलप्स अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। अब वो लोग जिसके जो के रिस्क पर होते हैं इस किस्म के, ओह ये क्या लिखा है? महकुनिशा इज प्रेजेंट, सना नेक्स्ट, ये क्या तुम लोग लिखते हो? हाँ जी मैम। ओके जेनिफर, 10 रेज्ड टू पावर 5, गुड हो गया। अब ये रेज क्या चीज है? 10 रेज्ड टू पावर 5। I am not, good with all this. बस मुझे एक स्क्वायर का पता है, बाकियों का नहीं मुझे पता। 10 टू पावर रेज 5, ये उल्टा पढ़ रही है समझ।
10 रेज टू पावर 5 ये ज़्यादा बेहतर है। रेज की तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ते रहे हो ना, इसलिए तुम लोगों को पता है। ओके, सो उन्होंने कहा जो लोग रिस्क पर हैं, ठीक है, जो हायर रिस्क फॉर किडनी इन्फेक्शन वो है डायबिटीज, डायबिटिक पेशेंट्स जो है वो है, देन इन्फेक्टेड किडनी स्टोन्स वाले हैं, पथरी संभाल के बैठे रहते हैं, सर्जरी नहीं करवाते तो बड़े बड़े इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर वो लोग जो किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, बहुत मुश्किल से कोई है जो कहेगा कि भी हमारी किडनी का प्रॉब्लम जो ट्रांसप्लांट हो रहा है कामयाब होते हैं, क्योंकि क्या है कि हमारे मुल्क में सफाई का कोई निज़ाम नहीं है। ठीक है, इन लोगों को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाता है, किसी से मिलना जुलना कम हो जाता है ताकि वो क्या कहते हैं इन्फेक्शन ना ले लें किसी से। ठीक है, तो बहुत केयरफुल होकर रहना पड़ता है। देखिए हमारे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इन्फेक्शन का परवाह ही नहीं करते, आइसोलेशन का बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो भी बड़े रिस्क पर होते हैं। देन कम्स दी ओल्डर एज, ओल्डर एज इज above 60-65 years जो के हो जाते हैं, then they have to be very careful about their cleanliness. Then comes pregnancy. Up to 40% of pregnant women with untreated asymptomatic bacteriuria will develop kidney infection. अब पता तो लगता नहीं उनको, एसिम्टोमेटिक रहते हैं, ठीक है, और बैक्टीरिया अंदर अपना काम जारी रखता है। एक मिनट, जवान में चेक करो तो आप यहाँ काउंट करके देखना। ठीक हो गया, ठीक है। सो प्रेगनेंसी के बीच में उन्होंने कहा है कि 40% अप टू 40% ऑफ जो प्रेग्नेंट वीमेन है विद अनट्रीटेड एसिम्टोमेटिक बैक्टीरिया विल डेवलप अ किडनी इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये लोग जो है ये रिस्क पर होते हैं। ओके, और भी है एसिम्टोमेटिक कॉजेज नो सिम्टम्स। ठीक है, ज़्यादा एसिम्टोमेटिक मीन्स नो सिम्टम्स, so bacteria are causes no symptoms. The symptoms of a urinary tract infection जो है वो उसके सिम्टम्स जो इंक्लूड होते हैं वो है बर्निंग ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिन किया और ऐसे लगा जैसे पता नहीं क्या हो गया, ठीक हो गया। और फिर है ये सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बर्निंग के बाद एन इंक्रीज अर्जेंसी टू यूरिनेट एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन। ओके, अब उसने कहा है कि एक तो है अर्जेंसी आपको यूरिनेट करने की इंक्रीज हो जाती है, आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि नहीं यूरिन आ रहा है, एक्चुअली आपको आ नहीं रहा होता, अपने कहते हैं कि मैं जाके यूरिन कर लो, लेकिन वो अर्ज जो है जाके बैठो तो कुछ भी नहीं है, बट अर्ज इज देयर,
देखिए, और फिर दूसरा उसने कहा है कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है, यूरिन करने के लिए, यूरिन करते वक्त। अब यूरिन कल्चर जो है वो इज टेकन फ्रॉम द यूरिन सैंपल, ठीक है। अब इसका जो यूरिन सैंपल है वो कल्चर यूरिन कैसे लेते हैं, यू टेक मिड स्ट्रीम यूरिन, ठीक है, MSU, राइट। अगर कभी कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू मीन बाय MSU, तो आपको पता होना चाहिए MSU इज मिड स्ट्रीम यूरिन। मिड स्ट्रीम यूरिन क्या होता है, आप थोड़ा सा वॉइड करते हो, यूरिन होल्ड करते हो, स्पेसिमेन लेते हो एंड देन यू वॉइड अगेन। तो वो यूरिन खत्म होने से पहले और यूरिन शुरू करने के उसके दरमियान में जो यूरिन है वो आप उसको मिड स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो आपके जो स्फिंक्टर मसल्स हैं वो इसीलिए काम आते हैं कि यू कैन ऑलवेज कंट्रोल, यू कैन होल्ड, ठीक हो गया। And then asymptomatic bacteriuria is diagnosed if there is a large overgrowth of bacteria in the urine culture, ठीक है। अब ये आपको कैसे पता, पहले तो हमने कहा कि ये एसिम्टोमेटिक है, ठीक है। अब हमें इसको डायग्नोज जब करना है तो वो उस वक्त कर उस तरीके से है कि अ लार्ज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आपके कल्चर में मिल जाए, ठीक है। आपके कल्चर में ये जो ओवर ग्रोथ है बैक्टीरिया की वो जब मिल जाती है तो फिर हमें डायग्नोज करने में आसानी हो जाती है। Now how are you going to treat it, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसे करोगे, सम पीपल आर मोस्ट लाइकली टू बी गिवन एंटीबायोटिक्स, और उसके अंदर वो कौन से लोग हैं, वो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं, जो पीपल हु हैव रिसीव्ड ए किडनी ट्रांसप्लांट, चिल्ड्रन जो कि वेसिकोयूरिथरल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के साथ है एंड विद इन्फेक्टेड किडनी स्टोन्स। एंटीबायोटिक्स में दिए जाते हैं टू पर्सन हु हैव लॉन्ग टर्म urinary catheter in place may cause additional lung problem, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो है उन लोगों को दिए जा रहे हैं हु हैव लॉन्ग टर्म यूरिनरी कैथेटर को डला हुआ है, इंटरवेलिंग कैथेटर। अब वो कौन लोग हो सकते हैं, ये वो लोग हो सकते हैं जो पैरालाइज्ड होते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं दे आर ये जो है हैंडीकैप्स होते हैं बाज़ वक़्त, जो नहीं संभाल पाते अपने आप को, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ होता है। तो ये उन लोगों के लिए बात की जा रही है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए बैक्टीरिया में भी हार्डर टू ट्रीट एन ईस्ट इन्फेक्शन में डेवलप, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया जो अंदर जमा हो जाते हैं अंदर काफ़ी देर तक पर यूरिनरी कैथेटर अंदर रहने की वजह से, तो क्या होता है कि इनको ट्रीट करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो अंदर ईस्ट इन्फेक्शन है वो डेवलप हो चुका होता है, ठीक है। ईस्ट क्या होता है, वो भी सारा बैक्टीरिया ही होता है, उसकी डब्ल्यूबियाँ बन रही होती है। ओके, नाउ हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज, नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे यूटीआई वालों की, ठीक है। हिस्ट्री ज़रूरी है,
A history of signs and symptoms related to UTI is obtained from the patient with a suspected UTI. आप सस्पेक्ट करते हो कि इसको यूटीआई है, ठीक है, फिर उसके मुताबिक आप उसके साइन सिम्टम्स को मद्देनजर रखते हुए आप क्या करते हो, आप उसकी हिस्ट्री लेते हो, असेस करते हो चेंजेस इन यूरिनरी पैटर्न। आप उनसे पूछते हो कि भी आपके यूरिनरी पैटर्न कैसा है, बहुत ज़्यादा आता है, बहुत अर्ज होता है, थिंक अर्जेंसी है, हेसिटेंसी है, और फिर assess the patient's knowledge about antimicrobials and preventive health care measures। आप क्या करते हो अपने केयर के लिए, अपनी सफाई के लिए। Assess the characteristics of a patient's urine such as the color, concentration, order, उसके बाद वॉल्यूम है, उसकी क्लाउडीनेस है, ये सारा कुछ आप उसके असेस करते हो, ठीक है। ये आपकी नर्सिंग असेसमेंट में आती है। यू स्टार्ट विद हिस्ट्री, यू स्टार्ट विद साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है, सस्पेक्ट करते हो दोज हु आर सस्पेक्टेड टू हैव यूटीआई, देन यू असेस फॉर द यूरिनरी पैटर्न, ठीक है, उसके चेंजेस इन यूरिनरी पैटर्न, चेंजेस इन यूरिनरी पैटर्न के आप नॉर्मली किस वक्त यूरिन करते हैं। एक होता है ना, हम जब जब भी सुबह सो के उठते हैं वी गो टू वॉशरूम, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल पैटर्न। whenever we drink a lot of water, we go, we go for, we want to go for urine, and then or what else, before going to bed we think कि नहीं हमें वॉशरूम जाके होकर आना चाहिए, this is the normal pattern। so उसके उस नॉर्मल पैटर्न से हटके क्या होता है, इससे हटके ये होता है कि हमें अभी तो 5-10 मिनट पहले मैं यूरिन करके आई, मुझे फिर से यूरिन आ गया। अब मेरी जो काम करने वाली है वो जना उसे यूरिन के लिए जाना है, उसको हो गया है डायबिटीज हो गया वो, तो उसको हर वक्त अर्ज रहता है वॉशरूम जाने का, ठीक हो गया, क्योंकि पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, सारा कुछ पॉली पॉली, तो उस पॉली में उसका यूरिन भी जाना जरूरी है। तो मैं उसको कहती हूँ, अभी तो गई थी, अभी फिर जा रही है, तो मैं की करूँ, अब चाय पीती है तो मैं शाम आ गया ऐसे करके फिर वो बोलती है। तो मैं भी रियलाइज कर लेती हूँ कि नहीं, डेफिनेटली उसको आता होगा, प्यास लगती है, काम कर रही है, तो उसका पैटर्न चेंज हो जाता है ना। वी वर टॉकिंग अबाउट द पैटर्न। सो assess, आपने फिर उसका assess knowledge assess about the antimicrobial and preventive health care measures आपने मालूम करना है। नीड टू आस्क कि क्या उसने कोई मेडिसिन ली कि नहीं ली, ठीक है, अपनी सफाई के लिए वो कैसा क्या कुछ करती है, वॉशरूम जाके अपना वॉश करती भी है कि नहीं करती, ठीक हो गया। देन असेस द कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी हो सकती हैं कि यूरिन बहुत डार्क कलर का आ रहा है, यूरिन ब्रिक स्टूल का तो नहीं आ रहा, बहुत पीला आ रहा है, ठीक है, कंसंट्रेशन में कितना कर रही हो, थोड़ा कर रही हो, ज़्यादा करती हो, बहुत ज़्यादा करती हो, क्या करती हो, ठीक है। और जब मैं बात लोगों की यूरिन में बहुत स्मेल होती है, ठीक है, तो ये भी आपने मालूम करना कि जब आप यूरिन करती हो तो क्या बहुत ज़्यादा बू आती है, वॉल्यूम कितना है यूरिन का, एंड देन क्लाउडीनेस ऑफ कोर्स, आपने अगर देखना हो क्लाउडीनेस तो उन पेशेंट्स को यूरिन देखो जिनको कैथेटर्स डले हुए हैं, तो उसके अंदर आपको क्लाउडीनेस नजर आएगा, बास पेशेंट के जो कि सारा एल्ब्यूमिन समझ लो एक तरह से। Based on assessment data, the nursing diagnosis may include the following। अब जब आपने नर्सिंग डायग्नोस बनाना है तो उसमें आ जाएगा एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फेक्शन विद इन यूरिनरी ट्रैक्ट, काफ़ी नहीं है, मज़ा नहीं आया,
ठीक है, लेकिन एक्यूट पेन आ जाएगा, डेफिसिट नॉलेज आ सकती है उसमें। ठीक है, उसमें आपके पास मेजर गोल्स फॉर इंक्लूड में आ जाएगा रिलीफ ऑफ पेन एंड डिस्कम्फर्ट, इंक्रीज नॉलेज ऑफ प्रिवेंशन, preventive measures and treatment modalities हैं and absence of complications. So ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। Nurses care for patients with urinary tract infection in all setting में you need to relieve the pain। आपको fluid के बारे में उनको बताना है कि renal जो आपका it promotes the renal blood flow and to flush the bacteria from the urinary tract. So she needs to drink a lot of water to clean up her bladder. Okay. Voiding may encourage frequency 2 to 3 hours to empty the bladder free completely because this can significantly lower the urine bacteria count and reduce the risk status and prevent infection, reinfection. And then irritants to avoid urinary irritants such as coffee, tea, colas and alcohol। ये पीने से क्या होता है कि जो कहते हैं ना कि चाय पी ली और बहुत यूरिन आ रहा, तो वो यही इरिटेंट्स हैं जो कि आप पेशेंट को फोर्स करते हैं कि नहीं जी यूरिन करना है, जाना है, बार बार जाना अर्ज होता है उनको। And then expected outcome may include experience of relief of pain, explain UTI and the treatment, experience no complication। ये expected outcomes आपकी वैल्यूएशन है, पहले भी मैंने आपको एक दफा बताया था कि these are the valuations जो कि जिससे पता लगता है कि आप आपने क्या किया, आपका आखिर में एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट आपको कैसा लगा। ठीक हो गया। डिस्चार्ज एंड होम केयर गाइडलाइंस में सारी बातें आ जाती हैं कि जो यूटीआई मस्ट कंटिन्यू अंटिल होम बिकॉज इट हैज़ अ हाई रीअकरेंस रेट। अब ये केयर ऑफ द पेशेंट जो कि यूटीआई के साथ है उनको रीअकरेंस से बचने के लिए उन्होंने कहा है कि पर्सनल हाइजीन है, फ्लूइड इनटेक है, थेरेपी है। ठीक है, ये तीन तीन मोटी मोटी बातों को अगर आप याद रखोगे उनके साथ आप बहुत अच्छी बात है कि जब पेशेंट को हम डिस्चार्ज करके घर भेज रहे हैं तो आपने उनको किन बातों की एडवाइस करनी है पर्सनल हाइजीन के लिए। ठीक है, वॉश द पेरिनियल एरिया फ्रॉम बैक from front to back and wear only cotton underwears। वो नायलॉन के पहन लेते हैं, वो उसमें ना पानी जज्ब होता है ना कुछ, पसीना तो उधर ही जमा होता रहता है। फ्लूइड इनटेक में आपने क्या करना है, फ्लूइड इनटेक इज द नंबर वन इंटरवेंशन दैट शुड स्टॉप यूटीआई फ्रॉम reoccurring। और थेरेपी में strictly adhere to antibiotics regimen to prescribe by the physicians। खुद से नहीं रेमेडीज करना, फिजिशियन ने जो कहा है वो करेंगे। ठीक हो गया। अब हम जरा जल्दी से अटेंडेंस लगा लें। मारिया अब्दुल्ला, सफरिया, निमरा जावेद, ओके निमरा जावेद, ओके समर, नर्सिस फातिमा, समर, समर, हमारा अब्दुल्ला, हमारा तैयब, जेनिफर, फुआद, मोहम्मद अफसल, then कीजिए सारा,
John. नीमरा शहर में हाथ खड़े किए हैं। Zenit Rizwan. Kurutullah. Saural Morris. नफीसा ताहिर, होगी सुहेल, होगी महक 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 मूसा, जावेद, मेरी दूसरी क्लास भी है। ज़ेब, शनाना, वही तलहा, बेटा तेरी तबीयत कैसी है? हाँ, राबिया कहाँ से आ गई आज? Two, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27. Okay, girls.
Boys, bye bye. Thank you very much. God bless you all. And we hope to see you all on Monday.